बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बरसात के हवाले से आपके लिए लेकर आई हूँ बरसाती गुलगुलों की रेसिपी। कुछ लोग इनका नाम जानते हैं और कुछ लोग इनका नाम बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़। ये मैंने थोड़ा सॉफ्ट कर लिया था और ये स्पेशल रेसिपी बनती है टोटली आटे के साथ, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करूँगी। मैं इसके अंदर डालूँगी 1 प्याली आटा, और जो गंदम का आटा हम घर में यूज़ करते हैं वो, और आधी प्याली मैं इसके अंदर डालूँगी मैदे की। ये है आटा और ये है साथ में ही मैदा। 1 प्याली मैंने आटे की ली और आधी प्याली मैंने ली मैदे की। और ये है इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट, जिसमें शामिल हैं किशमिश, बादाम और थोड़ी सी सौंफ, और ये है 1 प्याली दूध की, और ये है गुड़। सबसे पहले हम गुड़ के अंदर शामिल करेंगे दूध। गुड़ को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था ओवन में डालकर। ये थोड़ा मेल्ट हुआ तो इसके अंदर मैंने नीम गुनगुना दूध डाल दिया था, और मैंने विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको रख दें साइड पर। जितनी देर में वो मिक्स होता है उतनी देर में हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं आपको लिखवा देती हूँ। वैसे तो क्वांटिटी मैंने सारी चीज़ों की ऊपर मेंशन कर दी है। ये सारी चीज़ें मैं एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी। सबसे पहले हम डालेंगे आटा छानकर और मैदा, और ये है हमारे पास बादाम, ये मैंने थोड़े बारीक कट कर लिए थे, और ये हैं किशमिश और सौंफ। ये मेरी अम्मी जान की रेसिपी है। ये जब हम छोटे होते थे वो बनाया करती थी, लेकिन वो इसको टोटली बनाती थी आटे और गुड़ के साथ, लेकिन मैंने थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की है। चेंजिंग मैंने इसमें ये की है कि मैं इसके अंदर ये थोड़े से बादाम और ये किशमिश वगैरह शामिल कर रही हूँ, और मैदा, और ये है हमारे पास बेकिंग पाउडर। ये सारी चीज़ें मैं डालकर चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये मैदा और आटा और सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको लिखवाई हैं ये सारी वो हैं, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जो हमने गुड़ दूध के अंदर डालकर रखा हुआ था। वो तकरीबन हमारा मेल्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत गुड़ रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसको इसके अंदर शामिल कर दूंगी। जो थोड़ा बहुत रह गया है, जैसे ही मैं इसको फ्राई करूंगी ये मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं इस सारे दूध को ये आटे वाले मिक्सर के अंदर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी को बनाइएगा। बरसात के हवाले से ये रेसिपी है। बरसात में अगर हम ये बनाएं तो ये बहुत मज़ेदार लगती है। एक तो बारिश और दूसरा ऊपर से मीठे मीठे से गुलगुले और साथ गर्मा गर्म चाय हो तो बहुत मज़ा आता है ये खाने का। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी। कुछ लोग तो इस रेसिपी को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन जो नहीं जानते वो इसको ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद बताइएगा, ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होगी। ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। तकरीबन मैं इसको 5 मिनट मिक्स करूँगी। इतना मिक्स करूँगी कि ये एरी सा हो जाए। इसको हमने फ्लफ़ी सा बनाना है, जैसे हम केक का मिक्सर रेडी करते हैं। आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, उस तरह जिस तरह हम जलेबियों वाला मिक्सर जब रेडी करते हैं उस तरह मिक्स करते हैं, तो इसको भी हम उसी तरह मिक्स कर सकते हैं। ये देखें अच्छा सा मिक्सर तैयार हो चुका है। अब हम लेंगे एक पैन। चूल्हे की फ्लेम को अभी हम थोड़ा तेज़ करेंगे। एक पैन के अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। अगर आप इसको घी में बनाएंगे तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनकर रेडी होंगे, लेकिन मैं इसको ऑयल के अंदर बना रही हूँ। देखें, मैं एक थोड़ा सा इसके अंदर मिक्सर डाल के देखूँगी कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। ऑयल अभी हमारा अच्छे से गर्म नहीं हुआ। जब गर्म होगा तब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मिक्सर डालते जाएंगे। ये देखें ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं इसको
पहले मैं बनाऊंगी थोड़े बड़े आइस क्यूबर की मदद से। आप इसको हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं और चम्मच की मदद से भी, लेकिन ये जो पहले वाला बैच है इसको मैं बनाऊंगी थोड़ा बड़ा, जो दूसरे वाला है उसको मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगी। ये देखें एक साइड तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है। रेडी तो नहीं हुई लेकिन फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको चेंज कर लूँगी दूसरी साइड को। ये देखें इस तरह हम इसको चेंज करेंगे। चूल्हे की फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो की हुई है, जैसे दम वाली आंच होती है वैसे हमने इसको दम वाली आंच में ही बनाना है। स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने चूल्हे की फ्लेम को हाई किया था, लेकिन ये सारा जब मैंने मिक्सर इसके अंदर डाला तो चूल्हे की फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया था। ये देखें ये बनकर हमारा एक बैच हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनकर रेडी हुए हैं और इनका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। अब जैसे ही हम इसको गरम गरम निकालेंगे, हम लेंगे बाउल, इसको हम बाउल के अंदर निकालेंगे और ऊपर से हम आइसिंग शुगर को लाजमी डस्ट करेंगे। गरम गरम पे ही हमने इसके ऊपर डस्ट करना है, जब ये ठंडे हो जाएंगे तब नहीं। जैसे ही मैंने निकाला वैसे ही मैंने इसके ऊपर आइसिंग शुगर डस्ट कर दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी कि चम्मच की मदद से हम इसको कैसे बनाएंगे। एक कटोरी के अंदर हम लेंगे पानी के अंदर हम चम्मच को थोड़ा गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद ये देखें इस तरह मैं चम्मच की मदद से निकालती जाऊंगी। जो हम छोटे वाले बनाएंगे सबसे बेस्ट साइज़ ये वाला है, आप इसी साइज़ में बनाइएगा। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह बना लीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं। जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमारी अम्मी जान हमारे लिए बनाया करती थी, तो हम इनको बहुत मज़े से खाया करते थे चाय के साथ, चाय में डिप करके। ये देखें साइडों पे बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। घी हमारा इतना गर्म होना चाहिए। ये देखें दम वाली आंच है, आपने भी दम वाली आंच पे ही इसको बनाना है। अगर आप इसको तेज़ आंच में बनाएंगे तो ये ऊपर से तो हमारे बन जाएंगे, कलर भी अच्छा आएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चे रहेंगे। बिल्कुल धीमी आंच में आप इसको बनाइएगा तो तभी ही ये मज़ेदार बनकर रेडी होंगे, क्योंकि ये आटे के हैं। आटा थोड़ी लेट ही फ्राई होता है, इसलिए दम वाली आंच में आप इसको बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट अच्छे नहीं आते, व्यूज़ मुझे अच्छे नहीं आ रहे। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कर इसको शेयर भी कीजिएगा। ये देखें जैसे ही हमारे सारे रेडी हुए, इनको मैंने एक बाउल के अंदर निकाला और साथ ही ऊपर से मैंने आइसिंग शुगर को डस्ट कर दिया। आप चीनी को ग्राइंडर में डालकर उसको पीस कर भी आइसिंग शुगर बना सकते हैं और ऊपर से डस्ट कर लें। ये हमारे स्वीट बरसाती गुलगुले बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। ये देखें ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो आप मुझे लाजमी बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।